सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 जय सिया राम 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 जय हनुमान राम राम जय हनुमान। आइए आज की कथा में हम और आप सभी लोग प्रवेश करते हैं। माता सीता ने शिव जी के मना करने के उपरांत भी श्री राम जी की जाकर के परीक्षा ली है और सीता माँ का स्वरूप बना लिया। मैया ने जब परीक्षा ली वापस आई, शिव जी ने पूछा, उसके बाद उन्होंने उनको भी सही नहीं बताया। जिसके बाद शिव जी ने मन में ये संकल्प कर लिया कि यही तनु भेंट सती अब नाही, इस शरीर से सती से अब भेंट नहीं होगी। ऐसा मेरे बाबा ने संकल्प किया। कैलाश पहुँचे और उनकी समाधि लग गई है। शंकर जी कल समाधिस्थ हो गए थे, मैया सोच में पड़ गई हैं। इसके आगे की कथा हम और आप अभी दर्शन करेंगे। आइए पहले भगवान का स्मरण करते हुए भोलेनाथ और शंकर जी और भगवान श्री राम जी को याद किया जाए, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाएगा। आइए मंगलाचरण पढ़ते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ भगवत नाम मंगलाचरण पढ़ें, बड़ा कल्याण होगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के प्रभु आसन लीजे, सुनहु कथा करुमान। सीताराम सीताराम। आप भी आइए, गणेश भगवान आप भी आइए, सरस्वती मैया सब लोग कथा में पधारें। जहाँ जहाँ मेरी आत्मीय आवाज़ पहुँच रही हो सभी लोगों को आत्मीय आमंत्रण है। सीताराम सीताराम सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो, नान्यं जाने न जाने न जाने। सीताराम राम राम
सीता राम राम राम। आइए कथा में प्रवेश करेंगे भैया। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगटहु सप्त जहाज। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भोलेनाथ बाबा समाधिस्थ हो गए हैं। मैया सती को बहुत सोच है। यहीं से कथा आगे प्रारंभ होती है। दोहा नंबर 58 है, बाल कांड है। सीता मैया और राम जी को जब गई थी परीक्षा लेने के लिए, उसके आगे की सुंदर कथा है। राम सीता राम राम राम, सती बसहि कैलास तब। अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु। जुग सम दिवस सिराही। सीता राम। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए। सती मैया कैलाश पर रह रही हैं। उनके मन में बड़ा दुख है। मैया सोच रही है कि क्या गलती हो गई, प्राणनाथ बिना बोले समाधिस्थ हो गए। और इस प्रकार से उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। अरे भाइयों, मित्रों, माताओं और बहनों, जब दुख की घड़ी आती है तो रात बहुत बड़ी हो जाती है, दिन बहुत बड़ा लगने लगता है। मैया सती को भी दिन बहुत बड़ा लग रहा है। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई है दुख सागर पारा। सीता राम राम राम, सीता राम राम। म्यूट है। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। गलती से म्यूट दबा हुआ था। बहुत सुंदर। सीता राम राम राम। अब आवाज सही है। सीता राम, बड़ी देर से म्यूट है। मेरे राम सीता राम, नित नव सोचो सती उर भारा। कब जई है दुख हर सागर पारा। अरे कब जई है दुख सागर पारा, कब जई है दुख सागर पारा। राम सीता राम। मैं रोज सती विचार कर रही हैं कि ये हमारा दुख कब जाएगा, कब हम इस दुख से पार पावेंगी। हृदय में नित्य नया भारी सोच उत्पन्न हो रहा है। बार बार विचार कर रही हैं। मैंने अपने प्राण पति परमेश्वर प्राणेश्वर भोलेनाथ जी का बात नहीं मानी और बाबा पता नहीं क्यों नाराज हो गए हैं, समाधिस्थ बैठे हैं। क्या करें? और मन में बहुत प्रकार की बातें आने लगी। मैं जो कीन हूँ, अरे मैं जो कीन हूँ, रघुपति अपमाना। पुण्यपति बचन रखा कर जाना। नित नव सोच सते उर भारा। भैया बहुत सोचती हैं। मैया कह रही हैं, मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया सीता बन करके, और फिर पति के वचनों को झूठ समझा और पुनः झूठ बोली, जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हो रहा है। अरे सो फल मोहि विधाता दीन्हा, सोई फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। सती मैया कह रही हैं, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, राम जी की अनुचित परीक्षा ली, वापस आकर पति से झूठ बोला। सो फल मोहि, उसी का फल मुझे विधाता दीन्हा, इस विधाता ने मुझे दिया है।
अरे जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। उनको जो उचित लगा वो विधाता ने मेरे साथ किया। क्यों? क्योंकि मैंने पति को झूठ बोला, राम पर भरोसा नहीं किया, और आज मुझे जो ये दुख है ये परमात्मा ने जो दिया है उसका स्वागत है। अब विधि सस बूझ ही नहीं तो ही, अब विधि अस बूझ ही नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवसे मोही। बाबा समाधिस्थ हैं और समाधि में भगवान श्री राम का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। बाबा बैठे हैं और मैया सोच रही है। बाबा समाधिस्थ हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाबा सीताराम सीताराम कर रहे हैं और सती परेशान है, कह रही हैं अब हमको क्या विधाता से पूछें। ये तो शंकर के बिना, मैंने पतिदेव के बिना मुझे जिला रहा है। बहुत भारी सोच है मैया को। और इसी बीच कथा में कंचन अवस्थी जी, जिन्होंने बताया था कि माइक म्यूट है, और राम गोपाल जी, राकेश झा भैया जी, तमाम लोग कथा में हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है भैया, आइए बने रहते हैं। ओ जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। माता जी कहने लगी, हे प्रभु, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और आरती हरन वेद जसु गावा, और वेदों में आपका यश गाया गया है, तो फिर आरती हरन, आपको दुख हरने वाले वेदों में कहा गया है। प्रभु आरती हरन, दुखों का निवारण करने वाले, वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहूं कर जोरी, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छोटे बेग दे है यह मोरी। सती जी कहने लगे, अरे जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। आरती हरन वेद जस गावा। आपको दुख निवारने वाला संसार के समस्त लोग और वेद पुराण कहते हैं। तो मैं विनय, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, तो मैं विनय करहूं कर जोरी, छोटे बेगी देह यह मोरी। अरे जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम बचन सत्य बताये हो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। बाबा समाधिस्थ हैं। ज्ञानेंद्र दास जी, राजमोहन पांडे, पंडित अंकुल मिश्रा जी हमारी कथा में आए हैं। भगवान इनका कल्याण करें। बाबा जी की जय हो प्रभु। ज्ञानेंद्र दास जी, भगवान की कृपा हमारे आप पर दोनों पर बनी रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सती मैया को बड़ा खेद है, बड़ा पीड़ा है, बड़ा दुख है। भोलेनाथ समाधिस्थ हैं। कहने लगी मैया हाथ जोड़कर, अरे जो तो मैं विनय करहूं कर जोरी,
करहु कर जोरी, छूट ही बेगी देह यह मोरी। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरा ये शरीर जल्दी ही छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम बचन सत्य व्रत ये हो। और आगे कहने लगी माँ कि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, तो मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से और आचरण से सत्य हो जाए। अरे सत्य है हो तो सब दर से सुना हो प्रभु, अज करहु सुबेग उपाय। सोए मर होय मरनु जय बिना ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। भगवन राम 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 सीता राम 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 मेरे राम। और भगवान की कृपा नहीं है तो इस शरीर का क्या करना है साहब। सीता मैया सोचने लगी भोलेनाथ जी इस शरीर से तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो हे मेरे नाथ ऐसी कृपा कर देना, ऐसी कृपा करिए और ऐसा उपाय करिए जिससे मेरा यह शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाए और बिना ही तकलीफ के, बिना ही परिश्रम के, क्योंकि पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। पति के द्वारा त्यागी गई स्त्री का दुख मरने के दुख के से कम होता है। मेरे राम सीताराम जय जय राम। और इस प्रकार यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, दारुण दुख भारी, दारुण दुख भारी। बहुत परेशान है मैया। अरे यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, यह विधि दुखी। अब पति ने छोड़ दिया, बाबा ने त्याग दिया, तो इस प्रकार से दुखी हैं, उनको इतना दारुण दुख है जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। अरे यह विधि दुखी, यह विधि दुखी, यह विधि दुखी, यह विधि दुखी प्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी, अकथनीय बिना इतना दारुण दुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अकथनीय दारुण दुख भारी। और देखिए इस दुख की घड़ियां कैसे बीती, कितना समय निकल गया कुछ पता नहीं चल रहा है। बीते संवत अज सहत 87, बीते संवत सहज 87, तजे समाधि शंभु अविनाशी। तजे समाधि शंभु अविनाशी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। तजे समाधि शंभु अविनाशी। कब तजी? जब बीते संवत सहज 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि को खोला। हम लोग 2-4 घंटे मौन नहीं रह पाते। मेरे बाबा 87,000 तक वर्षों तक समाधिस्थ हो गए थे। पत्नी से वाद विवाद हो जाए तो समाधिस्थ होना, मौन होना ही सबसे बड़ी क्रिया है। बाबा मौन थे,
बाबा भजन कर रहे थे अंतर मन में, सीताराम 87,000 वर्षों तक तपस समाधि लगी। और उसके बाद समाधि से जब आंख खोली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। राम नाम तब सुमिरन लागे, जाए जाने हो सती जगत पति जागे। 87,000 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। फिर जब आंख खोली तो राम राम जपने लगे। सती ने जाना जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। अब सती जी का हाल देखिएगा, बड़ी मार्मिक, बड़ी ही विचारणी, बड़ी सुंदर प्रसंग की कथा है। जाई शंभुपद फिर बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर फिर आसन दीन्हा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, अरे जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, पद बंदन कीन्हा। सती जी ने शिव जी के पास जाकर उनके चरणों की वंदना की, प्रणाम किया। फिर शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। अरे सन्मुख शंकर फिर आसन दीन्हा, सामने दिया। पत्नी को तो बाएं भाग में दिया जाता है जी, लेकिन उन्होंने ये संकल्प किया था, अरे यही तनु भेंट सती संग नाही। सामने आसन दे दिया। 87,000 वर्षों के बाद तपस्या खुलने पर शंभु जागे। तो जागने के बाद जब सती जी दौड़ी और पैरों में बंधन किया, प्रणाम किया, चरण वंदन किया है, तो भोलेनाथ ने एक आसन निकाला और सामने बैठने के लिए दे दिया। अरे लगे कहन हरि कथा रसाला, आहा मेरे राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम। बहुत सुंदर कथा है। उमेश जी महाराज राष्ट्रीय संत हैं। आप हमारी कथा सुन रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। हो सीता राम राम राम। कैलाश झवर जी, आप लोग आ रहे हैं ऑनलाइन, बड़ा संबल मिलता है। अपना चैनल भी है हनुमत दास अजय के नाम से, उस पर ये पाठ, ये कथा, ये व्याख्यान, हमारी आपकी चर्चा अपलोड हो जाती है। हो सीता राम राम राम। शिवानंद पांडे जी, श्याम नारायण जायसवाल जी, कुमार अभिजीत जी, सब लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जगे और जगने के बाद क्या करने लगे? हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सती जी गई, सामने आसन दे दिया है और आसन देकर के कुछ बोले नहीं और सीधे कथा सुनाने लगे। आहा जय हो, आहा लगे कहन हरि, अरे कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये ते ही काला, देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। राम सीता कथाएं कहने लगे। और उसी कलिकाल में, उसी समय सती मैया के जो पिताजी थे महाराज दक्ष जी, उनको प्रजापति बना दिया गया। एक पद होता है प्रजापति, जैसे आजकल होता है वार्ड मेंबर, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और देश भर के अध्यक्ष। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रदेश, भारत इस समय देश के अध्यक्ष नड्डा जी हैं, इसी तरह से दक्ष जी महाराज को प्रजापति बना दिया गया। देवताओं के सबसे बड़ा पद है प्रजापति। देखा विधि विचार सब लायक।
फिर दक्ष ही कीन्हू प्रजापति नायक, प्रजापति का नायक बना दिया। अब देखिए दक्ष की गति क्या होती है, क्या सुनो, बहुत सुंदर है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही हो, नहीं को वस जग माही। प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद। सीताराम राम राम। अरे बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बहुत बड़ा अधिकार पा गए तो दक्ष के हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। फिर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, अरे को ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। कुछ बिरले होते हैं, बाकी संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको आदर मिले, जिसको सम्मान मिले, जिसको पद मिले, जिसको प्रतिष्ठा मिले और उसको अभिमान ना हो। कोई ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काहे मद नाही। दक्ष को अभिमान हो गया। प्रजापति बनने के पहले दक्ष के मन में अभिमान नहीं था। ब्रह्मा ने जैसे प्रजापति का पद नियुक्त किया और उस पे दक्ष जी को बैठाया, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, हो ऐसा जन्मा जग माही। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर जे पावती मखभाग। हो को ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही। इसी मद के अहंकार में अब अपना अहंकार दिखावे कैसे भाई दक्ष जी महाराज, उनको तो बड़ा अधिक अभिमान है, कैसे दिखावें। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ की रचना की है ताकि लोग समझें कि दक्ष महाराज प्रजापति हो गए। अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए अभिमान स्वरूप दक्ष ने यज्ञ की रचना की है। कुछ लोग तो यज्ञ कथा भागवत अपने अभिमान को दिखाने के लिए, अपने रुतबे को चमकाने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए करते हैं महाराज। वही दक्ष ने किया। दक्ष ने को ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काहि मद नाही। अभिमान आ गया। दक्ष ने यज्ञ रचा है और सबको निमंत्रण भेज दिया, सबको आदर सहित निमंत्रण भेज दिया। आओ, दक्ष प्रजापति हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये यज्ञ हो रहा है, सबको न्योता भेज दिया। अब न्योता भेजे नियत से। जय सिया राम। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। सबको बुला लिया, आइए भाई अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी प्रभुता को देखने की
थोड़ा सा अभिमान देखो, मेरी प्रभुता। सबने बुलाया, यज्ञ करने लगे देवता यक्ष, भाग जो पाते उनको सबको आदर सहित दक्ष ने आमंत्रण दिया है। कभी भी कोई भी अनुष्ठान अभिमान में नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी अनुष्ठान भाव से परमात्मा को निवेदित करते हुए करना चाहिए, कभी भी नहीं करना। अभिमान से क्यों करना जी? प्रभु तो सब जानते हैं। मेरे राम जानते हैं बात घट घट की, तो क्यों अभिमान करना? वो तो सब जानते हैं। तब किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। हो विष्णु बिरंचे महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, चले सकल सुर जान बनाई। देखिए भैया कौन कौन जा रहा है। अब एक बात और भी बढ़िया है, अब कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई बड़ा आदमी निमंत्रण दे दे साहब, तो आदमी बड़ा बनाव ठनाव करके जाता है। कोई बड़ा आदमी, अब दक्ष ने निमंत्रण भेजा तो सारे देवता अपना बना बना करके भेज जा रहे हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत, बधुन माने बधू, पुत्र बधू, बधू माने अपनी पत्नियों के साथ, बधुन समेत चले सुर सरवा। सब लोग चल दिए साहब। कहाँ जा रहे हो? दक्ष के यज्ञ में। और क्या? अरे विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाए हैं भैया। और कहाँ जा रहे हैं? दक्ष के यहाँ यज्ञ है, दक्ष के यहाँ यज्ञ है, तो सब चल दिए हैं। बड़ी सुंदर कथा है। कुमार अभिजीत जी, नीरज भैया और रुद्रांश दीक्षित जी, आप सभी लोग कथा सुनते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अच्छा लगता है। सते बिलो के, अब पहाड़ कैलाश पर कौन बैठा है? सती जी बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, लोग अब सब विमान जा रहे हैं। अब किसी को पता चल गया कि बाबा जी को नहीं बुलाया तो खास कर वही मार्ग चुना। जैसे किसी को नहीं बुलाया जाए तो जो जा रहा होता है कहता तुमको बुलाया, तुमको बुलाया कि नहीं बुलाया, चलोगे? उस व्यक्ति से जरूर पूछता है वो व्यक्ति जिसको नहीं बुलाया गया होता है, ताकि तुम समझो देखो हमको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। सते बिलो के अरे व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। बहुत सुंदर शिक्षा है इस प्रसंग में। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छोट ही मुनि ध्याना। ऐसे नहीं जा रहे हैं कि शांति से चले जाएं। देवता भी बड़े मजाकिया होते हैं भैया। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमानों के, आकाश विमान के द्वारा समस्त देवता आकाश मार्ग से दक्ष की तरफ जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। और सुंदरी, सुर सुंदरी, सुर सुंदरी करहि कल गाना। देव सुंदरियां माने देवताओं की पत्नियां। सुर सुंदरी
करहि कल गाना, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रसन्नता है। और गाना गाते हुए जा रही हैं। ऐसे गाने, ऐसा भजन, ऐसा कीर्तन करके जा रहे हैं, अगर कोई ध्यानी मुनि सुने तो उसका ध्यान टूट जाए। ओ विनय कुमार शुक्ला जी, मेरे राम पूछे हो तब शिव, हाँ कहे हो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी, पिता यज्ञ कह। अब जब विमानों को देखा मैया ने, मेरी सती मैया पूछने लगी भोलेनाथ जी से, प्रभु ये क्या है, ये कौन सा उत्सव है, सब कहाँ जा रही हैं? बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करके ये देव नारियां कहाँ जा रही हैं? कारण पूछा, शिव जी ने सब बात बता दी कि आपके पिता आदरणीय श्री दक्ष जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, सबको निमंत्रण भेजा है, ये उसी यज्ञ में अपने आप को उपस्थिति देने के लिए जा रहे हैं, अपना अपना भाग प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। सब समझा दिया। तब पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी, पूछे तब शिव कहे बखानी। पिता के यहाँ यज्ञ है, आहा अद्भुत है। मायके में पिता के यहाँ यज्ञ है, आहा। माताएं बहनों को मायके में कुछ भी मिले, बेचारी बड़ी खुशी खुशी आती जाती हैं। एकमात्र मायका, जो महेश मोहे आय सुदीजे, जो महेश मोहे आय सुदेही, कछ दिन जाए रहूं में से ही। बाबा ने बताया, आपके पिता दक्षराज जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। मैया ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो चली जाऊं, इसी बहाने कुछ दिन मायके में रह लूंगी और पिताजी के घर जाऊंगी तो मन का कुछ दुख जो है वो कम हो जाएगा। माताएं बहनें इसीलिए मायके जाती हैं कि ससुराल का वातावरण का जो बोझिल है, भार है, मायके में रह करके कुछ दिन माँ से बात करती हैं, मायके में रह करके कुछ अपने आप को हल्का महसूस करती हैं। मैया ने कहा, प्रभु जाऊं, क्योंकि माता बहुत दुखी थी। इसलिए क्योंकि शंकर जी ने उनको मन ही मन त्याग दिया था। यही सन भेंट सती संग नाही, तो वैसे ही बड़ी दुखी थी, तो विचार करने लगी क्या करें, प्रभु चले जाएं। पति परित्याग हृदय दुख भारी। दादा को सादर जय सिया राम। विनय शुक्ला जी, रुद्रांश दीक्षित और उमा शंकर दादा हमारे कथा में आ गए। आप आराम से सुनिएगा दादा, जहां जैसे सुनो कथा लाभ देती है, जहां जैसे सुनो, कहो सुनो गाओ, किसी भी तरीके से। बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम सुनत नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। जय सिया राम। तो मैया कहने लगी कि मुझे जाना है, प्रभु चले जाएं। अरे पति परित्याग हृदय दुख भारी, काहे न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। एक तो वैसे ही परेशान थी। माताएं बहनें जब परेशान होती हैं तो उनको बड़ा संकोच, बड़ा भय लगता है।
उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बहुत भारी दुख था। अपना अपराध समझती थी कि मुझसे गलती हो गई है, कुछ कहती नहीं थी। आखिर में मैया ने संकोच से और भय से प्रेम पूर्वक बड़ी मनोहर वाणी से प्रभु से कहा, पिता भवन उत्सव परम। क्या कहा प्रभु? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुदेव, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। बड़े प्यार से मैया ने कहा, हे प्रभु, हे दयालु, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव है, इतना बड़ा उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। देखिए प्रभु क्या कहेंगे। यही सब बातें समझने योग्य हैं और सीखने योग्य भी हैं। भोलेनाथ ने कहा, कहु नीक मोरे हुमन भावा। भोलेनाथ ने कहा, बहुत सुंदर कहा आपने, आहा, मेरे मन को भी बड़ा अच्छा लगा। कहु नीक मोरे हुमन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं निवत पठावा। अरे यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष, और अगर न्योता हमें ही न देते तो कोई बात नहीं थी। सती, आपने कहा, बहुत अच्छा कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप चली जाओ इस उत्सव में, लेकिन उन्होंने मुझे न्योता नहीं भेजा है, निमंत्रण नहीं दिया। चलो हमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमें इसका दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने किया क्या है ये सुन लो। जय हो। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। बहुत सुंदर कहा दक्ष। दक्ष ने सभी कन्याओं को बुलाया है अपनी। चलो किसी को निमंत्रण न देते तब भी कोई बात ठीक थी, लेकिन हमसे जो बैर है उसके कारण वो तुम्हें भी भूल गए। ये मुझे बड़ा दुख है। कैसे जाओगी? अब इनका बैर था। एक बार भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न थे सभा में, सब ने उठ करके प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया, भोलेनाथ जी ने नहीं किया। बस इतने बैर है। अभिमानी आदमी को तो थोड़ी थोड़ी बातों में बैर हो जाता है जी। हमको प्रणाम क्यों नहीं किया, हमारे पैर क्यों नहीं छुए। बहुत लोग ऐसे संसार में हैं आजकल दक्ष की तरह। दक्ष की तरह इस संसार में तमाम लोग हैं जिनको थोड़ी थोड़ी बात पर अभिमान होता है। खड़े क्यों नहीं हुए, तो दक्ष ने भी सोचा ये खड़े नहीं हुए, हमको कुछ प्रणाम नहीं किया, हम इतने बड़े पदाधिकारी बन गए। भोलेनाथ तो मगन थे, उनको तो ध्यान नहीं रहता जी। जो अलमस्त होता है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता इधर उधर। वही थोड़ा बैर मानते थे दक्ष जी, और इसी वजह से निमंत्रण नहीं दिया। हे मेरी सती, उन्होंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया मुझे, मेरी वजह से। और उन्होंने बताया, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहते अजहु करही अपमाना। ब्रह्म सभा, ब्रह्मा जी के यहाँ एक सभा हुई थी, ये भी हमने आपको बताया। वहां पर थोड़ी सी बात बिगड़ गई, उससे आज भी बैर मान रहे हैं। जो बिन, फिर उसके बाद बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, भोले बाबा ने कहा,
अरे जो बिनु बोले अज जाऊ भवानी, जो बिनु बोले हाँ जाऊ भवानी। राह नसीलु स्नेहु न कानी, राह नसीलु स्नेहु न कानी। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तो सील न स्नेह रहेगा और न मान और मर्यादा होगी। ये मेरी बात है, इतनी बात समझने का प्रयास करो। बिना बुलाए जाओगी, नहीं आपकी मर्यादा नहीं की, इज्जत नहीं की, किसी ने प्रेम नहीं किया आपसे, कहीं कोई मान मर्यादा भंग हो गई तब। और बाबा ने कहा जदपि मित्र प्रभु पितुगृह गेहा। देखिए ये इतने घर हैं जहां आप बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन है जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोल हुन संदेहा। सीताराम सीताराम सीताराम। बाबा ने कहा कि यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र के घर, यद्यपि मित्र प्रभु भगवान के मंदिर में, पिता के घर और गुरु के यहाँ, इन चार लोगों के यहाँ बिना बुलाए निसंदेह व्यक्ति को चले जाना चाहिए। लेकिन क्या कर दी बाबा ने कहा, प्रभु लेकिन क्या है? आपने लेकिन क्यों कहा? आप तो कह रहे हो जाना चाहिए बिना बुलाए। लेकिन तदपि विरोध मानता कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। राम पांडे जी भैया, प्रदीप गिरी, नीरज तिवारी, सुशील वाजपेयी और अनिल तिवारी जी, बाबा ने कहा, ये सब लोग आए कथा में सुन रहे हैं भाई। राम पांडे जी, सादर जय सिया राम, उसके पहले भी 2-4 नाम लिस्ट से एकदम चले गए। इनका नाम तो मैं इसलिए ले लेता हूं कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कथा में पधारते हैं। अपनी तो गाड़ी चल रही है साहब, ट्रेन छूट जाती है 9, साढ़े 9 बजे, पौने 9 बजे के आसपास। जिसको बैठना है राम नाम की सवारी में बैठो, नहीं बैठना है तो अपनी तो गाड़ी स्टार्ट है भाई, चल रही है। भोलेनाथ ने कहा मित्र के यहाँ प्रभु भगवान के मंदिर में, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, तो मित्र प्रभु पिता और गुरु, ये 4 लोगों के यहाँ अगर कोई नहीं बुलावे तब भी चले जाना चाहिए। कोई मतलब बिना बुलाए आप जा सकते हो, कोई उत्सव है आपको नहीं बुलाया आप जा सकते हो। लेकिन तो भैया ने कहा लेकिन क्या है? तो बाबा बोले अरे तदपि विरोध मान जहां कोई, यदि उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति आपका विरोध मानता हो तो फिर घर नहीं जाना चाहिए। तहां गए कल्याण न होई, फिर वहां जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। बाबा ने कहा भांति अनेक, फिर शंभु भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। अरे कहा प्रभु जाओ, अरे कहा प्रभु जाओ जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। बहुत प्रकार बाबा ने समझाया, लेकिन मैया को समझ में नहीं आ रहा है।
भावी बस माने भव्यता, जैसी जिसकी जो कुछ होनी होती है साहब, भगवान को विधाता को पता है, आपको हमको कुछ पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। भगवान को तो सब पता है जी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले सेकंड में क्या होगा। भावी बस सती जी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाबा ने बहुत प्रकार से, मेरे बाबा ने समझाया, मेरी मैया नहीं मान रही है। तब भगवान ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए हो। अरे कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए हो, नहीं भले बात हमारे भाई। मेरे समझ में तो अच्छी बात नहीं है। देखिए भैया, जब जैसी होनी होती है वैसा होता है। बहुत प्रकार बाबा ने समझाया, मेरी माताएं बहनें समझती नहीं है ना। उनको जो धुन लग जाती है तो लग जाती है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर कोई धुन लग गई तो लग गई, फिर लग गई। समझती नहीं है। बाबा ने समझाया, फिर नहीं समझ रही। कही देखा हर जता न बहु, रहे न दक्ष कुमारी। बहुत प्रकार कहा, लेकिन नहीं मान रही है। तो जाओ जाओ, ये बाबा से शिक्षा लो, समझाओ। कोई नहीं मान रहा तो उसको भेज दो। क्या करोगे, घर पे भी रहेंगे तो झगड़ा ही तो होगा। इससे बेटर है कि आप उनको जहां जाना चाहती हैं समझा बुझा करके भेज दो। बाबा ने समझाया, मैया नहीं मानी। अरे कहे देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, वेदा के नित्य पुरारी। बहुत प्रकार से समझाया, देखा, कहा, दृष्टांत सुनाए। सती जी को किसी प्रकार से समझ में नहीं आया। मेरे पापा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा। पापा यज्ञ कर रहे हैं, पापा मैं पापा के घर जाऊंगी। पापा पापा पिताजी पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मैया से मिलूंगी, वहां उत्सव है, मुझे जाना है। समझाया, नहीं समझी तो कुछ गणों को साथ में दिया, बोले जाओ इनको ले जाओ। विदा किया। अब पहुंच गई। भैया मैया को जाने में कितना देर लगती है, भोलेनाथ की पत्नी है, पलक झपकाओ पहुंच गई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। बाबा नहीं गए, बाबा तो अपने सीताराम कर रहे। तो सीताराम, जब समझ में कुछ न आवे तो सीताराम सीताराम करो। जब समझ में नहीं आया, मैया चली गई, बाबा अकेले, बाबा अपने सीताराम। कृष्णकांत पांडे और लवकुश वाजपेयी, अगर आप लोग सब लोग सुनते हैं तो अपने स्थान बता दिया करें, मुझे भी पता चले कि कहाँ तक पहुँच गई कथा। सीताराम सीताराम। जय हो महाराज जी, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। ये हमारे अधिवक्ता अनिल तिवारी जी लिख करके भेजे हैं। हनुमान जी की तो कृपा ही है, मैया वहां पहुंच गई। बढ़िया टेंट लगा है, बढ़िया व्यवस्था है, दिव्य चकाचक व्यवस्था है, पूरा नगर सजा हुआ है। पहुंच गई। सीताराम सीताराम। पहुंच गई मैया, पहुंची। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो। अरे दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। क्या बात है। पिता भवन जब हो, पिता भवन जब गई भवानी, गई भवानी, गई भवानी।
अरे दक्ष त्रास का हुन सन्मानी, डर के मारे दक्ष ने बुलाया नहीं, अपने आप आई है, किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब बाबा कह रहे थे जाओ मत जाओ, लेकिन मानी नहीं। अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही। अब पहुंच गई वहां तो कोई बोल नहीं रहा पा मैया से, डर के मारे पिता के घर जब पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी कोई आव भगत नहीं की। केवल मैया मिली है, वो आदर से मिली। बिटिया आ गई, माँ के लिए बेटी प्राण होती है। आ गई बिटिया, आ गई, बाद आई। और बहनें निकली तो बड़ा मुस्कुराते हुए, अच्छा इनको नहीं बुलाया, फिर भी आ गई। अरे सादर मिली भले ही एक माता, भगनी ही मिली बहुत मुस्काता। अब समाज में तुम्हें कोई लड्डू दे दे, जिसे किसी को न दे तो आनंद तो लड्डू वाले को तो आएगा ही। बेचारी सती जी वहां का माहौल देखकर आहा सारे अंग जल गए। कैसे? बाबा ने लिखा, अरे दक्षिण कछ पूछी कुशलाता। बाप जी आए, कुछ नहीं पूछा, कौन हो तुम, कहां से आई हो, कैसे आई हो, थकी हो, हारी हो, जलपान किया नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। अरे दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। बाबा सही कह रहे थे, हमारे पति सही कह रहे थे, यहाँ तो बहुत बवाल उल्टा है। पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे, सब अंग जल उठे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा यज्ञ की तरफ गई। अरे सती दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। फिर भी अपने आप को संभाला और गई यज्ञ की तरफ। फिर देखे क्या हुआ। अरे सती जाए देखे जब जागा, जागा माने यज्ञ का पूरा भाग देखा, जागा। सती जाई देखे तब जागा, फिर बिलोका। अरे कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सभी देवताओं की बढ़िया बढ़िया आसनी बनी है। ब्रह्मदेवाय आवाहयाम स्थापयाम पूजयामि, सब पंडित लगे। इंद्र देवताभ्याम नमः आवाहयाम स्थापयामि पूजयामि। सबको बुलाया गया, सबकी आसनी बनाई गई, सबको आसन दिया गया। लेकिन अरे सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। हो तब चित चढ़े हो जो, तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे। प्रभु अपमान समझे और दहेऊ राम सिया राम। मैया ने देखा शिव जी का भाग नहीं, तो बाबा शिव जी ने जो कहा था, तब चित्त चढ़े हो जो शंकर कहे हो, तो उनकी समझ में आया। और अपने स्वामी का अपमान देखकर, समझकर, अरे प्रभु अपमान समझे हृदय हो, हृदय में अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो गई। अरे मेरा अपमान चलो कर लिया था, कोई बात नहीं, मेरे स्वामी का भी, मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं।
ये मेरा पिता इतना पागल हो गया। बहुत उनको हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, अरे जस यह भयो महापरितापा। पिछला दुख भूल गई मैया जो था उनको, और यह दुख उनके हृदय में उतना, पिछला दुख जो है पति के परित्याग का जो दुख था उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना ये महान दुख पति के अपमान के कारण उत्पन्न हुआ। सती जी के हृदय के अंग अंग जल उठे। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, बाबा ने लिखा यद्यपि जग, अरे यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। यद्यपि संसार में बहुत बड़े बड़े दुख हैं मित्रों, बड़े दुख हैं, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, लेकिन अपनी जाति का, अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने घर का, खासकर अपने पति का, अपनी पत्नी का अपमान सबसे बड़ा और कठिन होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। सीताराम। अरे समुझ सुसती भय हुअति क्रोधा, अरे बहुविध जननी कीन्ह प्रबोधा। बहुत दुख हुआ, आंखें लाल हो गई, मैया के आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही मानो। मैया ने, उनकी माता ने बहुत समझाया सती को, बहुत प्रकार समझाया बुझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटा कि तब बोले बचन से क्रोध। मैया को क्रोध आया, शिव का अपमान उनसे सहा नहीं गया, उनके हृदय में बुद्धि ने काम नहीं किया, क्रोध बुद्धि को खा गई। फिर मैया सभी सभा में हठ पूर्वक सबको डांट कर कहने लगी, क्रोध भर करके वचन बोली, क्या? सुनहु सभा सदा सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद, जत्ते बैठे हो सब सुनो। सकल मुनिंदा कही सुने जिन शंकर निंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भांति पछताई पिताहू। सुनिए सभी लोग, सावधान सावधान, सभी सभासदों और मुनीश्वरों सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है, कही है, देखी है, उसका फल तुमको तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांत सुने, पछताएंगे वो भी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भांति पछताऊ पिताहू। पिता पछते हैं। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहां तहां अस मर्यादा। काटी हितासु जो, अरे काटी हितासु जीभ जो बसाई। श्रवण मूद नत चलहु पराई। मैया ने कहा, क्या कहा? संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो। मर्यादा तो ये है कि निंदा करने अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए। ये सनातन संस्कृति आदेश करती है।
कि जो निंदा कर रहा हो उसकी जबान काट लो तुरंत। तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, काट लेनी चाहिए। शास्त्र कहता है, शास्त्र ने चुप रहना कभी नहीं सिखाया साहब। इसीलिए रामचरितमानस पढ़ते तब न पता चलता। जीभ काट लेनी चाहिए, अगर नहीं संभव है तो अरे श्रवण मुदिनत चली पराई, आंख और कानों को बंद करके वहां से भाग लेना चाहिए। अर्थात भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और संतों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमत निंदत तेहि हो, पिता मंदमत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। जगदात्मा महेश पुरारी, अरे त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान, त्रिपुरा को संहारने वाले भोलेनाथ, भगवान संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगत पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं। और ये मेरा मंद बुद्धि पिता, ये मेरा मंद बुद्धि पापा, मंद बुद्धि वो पिता स्वामी की निंदा करता है। और मेरा यह शरीर इसी के शुक्र से जन्म लिया, इसी के वीर से मैं उत्पन्न हुई, ये देही अब संभव नहीं। पिता मंद मत निंदति तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। अरे तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, और धर चंद्र मौल वृख के तो, तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, और धर चंद्र मौल वृख के तो। हो अस कही जोग अगेनी तनु जारा, यस कही जोग अगिन तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकारा, भय हो सकल मख हाहाकार। ताजे हाँ ये कहते, ये में देह संभव नहीं, तजी हाँ तुरंत देह है तही हेतु, इसीलिए मैं इस शरीर का त्याग करने जा रही हूँ। सुनो सब लोग, इस दक्ष के वीर से उत्पन्न हुई हूँ, इस शरीर का मैं त्याग करने जा रही हूँ। चंद्रमा ललाट पर धारण करने वाले, बैल पर सवारी करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग रही हूँ, तुरंत त्याग रही हूँ, तुरंत त्याग रही हूँ। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। बोले सती मैया की जय हो। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। आस कही जोग अगेने तनु जारा, भय हो सकल मख हाहाकारा, भय हो सकल मख हाहाकार। सती मरण सुनि शांभुगन, लगन करे लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा की मुनि सीताराम। सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम। सती मैया ने इतना कह करके अपने शरीर को योग अग्नि प्रकट कर ली। योग अग्नि प्रकट की है और जलने लगी। सब हाहाकार होने लगा। जैसे जलते देखा तो उनके साथ में जो गण आए थे, वो यज्ञ का विध्वंस करने लगे।
तो काधे गुड़ गए, शंकर जी को बताया। आहा, शंकर जी को बताया। अब शंकर जी भगवान भोलेनाथ का दशा देखो। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। समाचार शंकर जब पाए, भगवान को समाचार मिला है, उन्होंने क्रोध अग्नि से वीरभद्र को प्रकट किया और भेज दिया। वीरभद्र करि कोप पठाए, बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल देन्हा। पटक 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 के मारा है, सबको विधिवत फल दिया है, सभी देवताओं को दंड दिया है, हाहाकार हो गया। राम सीता राम जय जय राम। अरे भय जग विदिति दक्ष गति सोई, जस कछ शंभु विमुख कय होई। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सकल जग जानी, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। बाबा ने कहा ये सबको पता है, इसलिए संक्षेप में ही इसका वर्णन किया। बड़ा कठिन है, कई दिनों तक यज्ञ का विध्वंस होता रहा, सबको पटक पटक कर मारा है। हर सती मरत हर सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर तेहि कारण हिमि ग्रह जाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। कुछ लोग कहते हैं शंभु के रुद्र वीरभद्र भोलेनाथ ने सती जी का वो शरीर लिया और पूरे विश्व में टहले, जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां पर आज भी 52 शक्तिपीठ बनी है। मेरे मैया का जहां पर जो हिस्सा गिरा वहां पर शक्तिपीठ बना। काफी पीड़ित हुए हैं भोलेनाथ, बहुत बड़ी कथा है ये। सती मरत हरि सन वर मांगा, भगवान हरि से, विष्णु भगवान से यह वर मांगा क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जितने भी जन्म हो मैं शिव के चरणों में अनुरक्त व्याप्त करूं। अरे तहि कारण हे में गिरि ग्रह जाई, पाई हर जन्मे पार्वती तनु पाई। राम सिया राम। मैया पार्वती होकर के हिमालय के घर में जन्म लिया। राम सिया राम। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। अरे जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। सिया राम सीताराम। यहाँ से कथा कल सती जी ने अपना शरीर को त्याग दिया है और भगवान से वर मांगा है कि हे प्रभु मैं जहाँ जब जन्म लूं तो हम भोलेनाथ की पुजारिन बनूं। हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ और वहाँ पर जब से जन्म हुआ है सुंदर सुंदर बसंत ऋतु आ गई। सभी मुनि लोगों ने अपने इधर उधर आश्रम बना लिए। अरे सदा सुमन फल सहित सब धूम नव नाना जाते, प्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांत। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। दोहा नंबर 65 पर सती जी के
यज्ञ में विध्वंस करने और वहाँ पर अपने शरीर को त्यागने संबंधित ये प्रसंग यहीं पर समाप्त हुआ। इस प्रसंग से हमको आपको जो शिक्षा मिलती है वो यह मिली कि पहली बात, माताओं बहनों को अपने पति की बात पर विश्वास करके उनकी बात को मान लेना चाहिए, लेकिन विधि का विधान होगा तो चाहे जितना सोचो मान नहीं सकते। उसके बाद ये हुआ कि पिता हो, भाई, किसी के भी घर हो, अगर वहाँ अपना विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम तुम्हारी जय जय हो। कथा यहीं पर विश्राम है। अब आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे, कल माने अगले भाग में। अगला भाग जब प्रभु की इच्छा है, क्योंकि राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, सविनय राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। आ जाइए, छोटा सा भजन है, आओ पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, सीताराम